स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैंने रखा है हमारे विचार और वास्तविकता। मतलब रियलिटी में क्या है और हम क्या सोच रहे होते हैं, इस बारे में आज हमें बात करना है। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है जो मैं सोच रही हूँ, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, रिलेशंस अच्छे चाहते हैं, करियर अच्छा चाहते हैं, और हम सोच रहे होते हैं अच्छा, कभी कभी नेगेटिव भी सोच रहे होते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि मेरे ही साथ क्यों बुरा हो रहा होता है, हम ये सोच रहे होते हैं। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो सिर्फ हम पर ही नहीं, सब पर असर डालते हैं। एक इंसान पे नहीं, प्रकृति पे, हर चीज पे, एनवायरनमेंट पे, एक दूसरे पर, सब पर असर डालते हैं। तो अगर आपके मेडिटेशन में आने के बावजूद आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, तो ये जान लेना है कि संकल्प शक्ति में कुछ कमी है। आपकी संकल्प लेने की, जो आपने जो अपने आप को एक कहना चाहिए दृढ़ निश्चय जो आपको करना होता है, शायद वहीं पे कहीं कमी हो रही है। तो ध्यान की कुछ चीजों को हम हमारे जीवन में अप्लाई करके देखेंगे, और कुछ सीखेंगे आज, जिसमें कि आपको वो अप्लाई करने में इजी होगा सब कुछ। ठीक है ना? तो अ, हमको करना क्या चाहिए जिससे कि हमारे थॉट्स जो हैं अलाइंड हो जाए, हमारे थॉट्स इस तरीके से हम सोचने लगे कि हमारे जीवन की स्थितियां फेवरेबल हो जाएं हमारे प्रति। तो एक एक विचार है किसी अच्छे व्यक्ति का ही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना? तो द वर्ड इटसेल्फ हैज द की। नथिंग, इट सेज आई एम पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल है, इट सेज आई एम पॉसिबल। सो द लेटर्स आर देयर, आई एंड एम। सो उन उसको अगर हम इम्पॉसिबल को भी अगर हम अलग तरीके से पढ़े, नजरिया चेंज कर लें, तो हर चीज जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि हम हमारे थॉट्स के लिए एडिक्टेड हैं। हम जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे जीवन में, वैसे ही सोचते रहना चाहते हैं। हम हमारी सोच को बदलना नहीं चाहते हैं। तो जो हमारे एडिक्शन होता है थॉट्स का, वो ऐसा ही होता है कि दिन भर में एक पैटर्न हम चूज कर लेते हैं। सुबह से हमको ऐसे सोचना है इस तरीके से, और वैसा ही हम हमारे आधे जीवन लगभग हम करते जाते हैं। फिर जब हमें समझ में आता है तब तक देर हो चुकी होती है। सो वी कांट चेंज एनीथिंग बिफोर वी चेंज आवर थिंकिंग। तो जब हमारी थिंकिंग चेंज होगी, तो हमारा थॉट पैटर्न भी चेंज होगा। ठीक है ना? और क्या होता है कि बचपन से लेकर हमारी जो आदतें पड़ जाती हैं, जैसे घर में एक तरह की एनवायरनमेंट है, और उसमें कुछ नेगेटिव हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण हमारी एक सोच बनती है। और फिर वो हमारे एडल्टहुड तक, और हम जब एज हो जाते हैं तभी भी हम यही बातें सोच रहे होते हैं, बचपन में क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये बातें हमेशा हम हमारे बचपन से लेके एडल्टहुड तक, हम हमारे एज हो जाने के बाद भी हम उसको कैरी करते रहते हैं, एक ही पैटर्न को। तो ये हमको बदलना होगा पैटर्न, क्योंकि देखिए, अगर पैटर्न हमने अगर ये आप सोच सकते हैं कि हमारे घर का जो सोच का पैटर्न है वो बड़ा अच्छा है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो फिर आज सभी जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे थिंकर्स होना चाहिए थे, या फिर ऐसा कुछ है ना? तो आपको ये सोचना है कि क्या जो मैं देखता आ रहा हूँ, मेरा जो सराउंडिंग था, क्या उससे मैं और बेहतर बन सकता हूँ? ये कोई क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। मैं नहीं, ये नहीं कह रही हूँ कि आपके परिवार में जो पहले सोच थी वो तो ऐसी ही थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसी, कुछ उसमें कोई खास बात नहीं थी, अगर आप ऐसा सोचे तो ऐसी बात नहीं है। खास बात तो सभी में होती है, लेकिन आपको उससे भी ज्यादा अगर अपने जीवन में चेंजेस चाहिए, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगी, और आप उसको उन थॉट्स को आप चेंज करके अपने जीवन में एक बदलाव ला सकेंगे। तो देखिए, एक बात सोचने वाली है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमेशा,
तो वो इतने सारे 100 अगर नेगेटिव थॉट्स हमने सोचे 1 घंटे में, एक पॉजिटिव थॉट की रोशनी उसको हटा सकती है। मतलब एक पॉजिटिव थॉट जो है वो सारे नेगेटिव 100 नेगेटिव थॉट को हटा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर अ, आपके आपका बच्चे के आने का टाइम हो गया है, स्कूल बस आने ही वाली है, ठीक है, और स्कूल बस आने वाली है तो आप वेट कर रहे हो, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया, अभी आपके पास में 100 नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। यू हैव इट हियर इटसेल्फ, है ना। अभी हो सकता है कि, और कैसे कैसे थॉट्स होंगे, बहुत ही नेगेटिव, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, मम्मियों के थॉट तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 100 नेगेटिव थॉट्स आ गए हमारे दिमाग में, एक पॉजिटिव थॉट, बच्चे का फोन आ गया, उसने कहा मम्मी लेट हो रहा हूँ, टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली, बस इतनी सी बात और हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स गायब, ठीक है ना। तो देखिए, एक पॉजिटिव थॉट्स 100 थॉट्स को हटा सकता है, और ऐसे ही होता है, 100 पॉजिटिव थॉट्स को एक नेगेटिव थॉट हटा सकता है। तो ये सारी जो अपोजिशन वाली बातें हैं उनको छोड़ते हुए हम ये कहते हैं कि देखिए, दोनों थॉट्स जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स भी जरूरी है, नेगेटिव थॉट्स भी जरूरी है। वो कैसे? नेगेटिव क्यों जरूरी है? नेगेटिव इसलिए जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स की जो शक्ति होती है वो हमें लड़ना सिखाती है। जैसे अगर हम एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, हमने एक ही चैप्टर की सपोज एग्जाम है, एक ही लेसन पढ़ना था, ठीक है, तो हमने वो पढ़ तो लिया, लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आ गया कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो मैं इससे रिलेटेड अगला चैप्टर भी पढ़ लेता हूँ। तो वो जो एक नेगेटिव थॉट है वो आया कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर हमें एक ये नेगेटिव थॉट आ गया है, तो वो आपको सिखा रहा है कि नहीं, थोड़ा और प्रिपेयर कर लो, तो थिंक ऑफ द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वो भी कहा जाता है। तो ऐसा है कि नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा हवा नहीं देनी है, मगर वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। ओके, तो बैलेंस बिटवीन द टू कैसे करना है? देखिए, अपने अपने आप को इतना नेगेटिव नहीं होने देना है कि दिन रात आप नेगेटिव ही सोच रहे हो। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप अपने आप को नेगेटिविटी में ही रखते आ रहे हो। छोटी सी भी बात होगी ना, अगर मेड आएगी कि नहीं आएगी, तो आपका मन कहेगा आज मुझे पता है आज वो नहीं आएगी। तो आप जो है ना, आप अपने आप में एक नेगेटिविटी खुद के अंदर तो नहीं फैला रहे हो। आप ये देखो, छोटी छोटी बातों में इतना नेगेटिव होने की जरूरत भी नहीं थी, जो हम कर रहे हैं आजकल, हम कर रहे हैं हर थोड़ी सी बात में हमें लगता है ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। और फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, बिकॉज वी आर वी आर स्प्रेडिंग दैट नेगेटिविटी इनटू अवर ऑरा। इतना नेगेटिव सोचते हैं, दिन रात यही सोच रहे होते हैं, कुछ चीज है होने वाली है कि नहीं होने वाली है, दिमाग में आंसर आता है नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें डरना नहीं है नेगेटिव थॉट्स से। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे डरना नहीं है, सिर्फ ये कहना है हमें कि देखिए, ये स्ट्रांग बनाने के लिए आया है, अगर मेड नहीं आएगी ठीक है, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है ना। हाँ, ये नहीं है कि आपने अगर उसे एम्प्लॉय किया, वो 10 दिन तक नहीं आ रही है, तो फिर आपको फिर डिसीजन लेना होगा। बट द थिंग इज कि अल्टीमेटली आपको यही सोचना है, मेरे दिमाग में इतना असर ना आ जाए किसी नेगेटिव बात का कि मैं उसको सिर्फ नेगेटिव ही सोचने लग जाऊं, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव सोचने के लिए एफर्ट डालना है। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो निचले स्तर के थॉट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप चक्रास में भी आप देखोगे तो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो मूलाधार से रिलेटेड होते हैं, स्वादिष्ठान, मूलाधार और मणिपुर से रिलेटेड होते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो लोअर उनकी फ्रीक्वेंसी होती है नेगेटिव थॉट्स की। और शायद अगर आप लोग मेरे फ्रीक्वेंसी वाले लेक्चर में अगर आप थे, तो आपको पता रहेगा कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो सैडनेस की थॉट्स होते हैं, जो कि जिसमें ऐसा ऐसा कहा जाता है हमसे उन थॉट्स में कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो वाले थॉट्स जो होते हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और वो हमेशा आपको निचले स्तर पे बिना कुछ मेहनत किए तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है ना। कि ये होगा कि नहीं, नहीं, ऐसा हमने सोच लिया,
ठीक है ना। बिल्कुल इजीली अवेलेबल होते हैं नेगेटिव थॉट्स, इसीलिए हम जल्दी से पकड़ लेते हैं उनको फटाफट। ठीक है। लेकिन जो अच्छे थॉट्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और उनको अच्छी सोच और ऊंची सोच के बाद ही पाया जा सकता है। तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं, और वो आसमान में होते हैं। तो हमें उस तक पहुंचने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा। हमारे सोच और विचार की जो हमारी स्टाइल है, जो हमारा थॉट पैटर्न है, उसे चेंज करना होगा। ठीक है ना। तो ये कहना चाहिए कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो हैवी होते हैं। आपने ये सोच के देखिएगा, आपकी जब भी आप नेगेटिव सोच रहे होते हो, आपको मन ही मन में या दिल में हैवीनेस लगने लगती है। ठीक है ना। ये ऐसा लग रहा होता है कि मेरा दिल भारी भारी हो रहा है, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, तब हमें पता रहता है कि हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो इनमें वजन होता है। और जो खुशी के थॉट्स होते हैं उसमें हम उड़ने लगते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी खुद की भी हाई हो जाती है। और हम एक तरीके से कहना चाहिए दिल ही दिल में उछलने कूदने लगते हैं। नहीं, अगर छोटे होंगे तो वो तो सच में उछलने लगेंगे, और अगर बड़े होंगे तो वो तो थोड़ा सा रोक लेते हैं अपने आप को। नहीं, है ना, नहीं रोकना चाहिए, मगर ठीक है। बट ये कहने का मतलब है कि हल्के जो थॉट्स होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। और जो सामने, जो लोअर लेवल के जो थॉट्स होते हैं वो हमारे आमने सामने आसपास ही होते हैं, और हम तुरंत कैच करते हैं उनको। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी ये ध्यान रखना है कि लोअर फ्रीक्वेंसी के थॉट्स को हमें बहुत महत्व नहीं देना है। ठीक है ना। और आपको कैसे पहचान में आएगा कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है मेरे अंदर? तो आपको ये फील होगा खुद ही। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, क्या सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग का जो पैटर्न है वो बढ़ता जा रहा है ना। आप जो सोचते हो वो आ, इतने इजीली हो नहीं पाता है ना। ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप नेगेटिव सोच रहे हो। एक कहानी जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि सिर्फ सोच से कैसे ना लोग बाग, अम, अगर विश्वास वाली सोच है तो एक तो हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। और अगर विश्वास वाली नेगेटिव सोच है, जब पॉजिटिव होती है तो हम बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं। जब नेगेटिव वाली विश्वास की सोच है कि बिल्कुल मुझे पता है कि ऐसा ही, मतलब नेगेटिविटी में सोच रहे हैं कि गलत ही होगा मेरे साथ, अगर ये विश्वास है तो बिल्कुल होगा ही होगा। ये कहानी को प्रूव करने के लिए एक थोड़ी सैड स्टोरी है, मगर आप सुनिएगा और आप बता सकेंगे कि एक इंसान जो है वो मर भी सकता है अगर हम नेगेटिव सोचते रहें और उसकी ज्यादती हो जाए नेगेटिविटी की। तो ऐसा हुआ था कि 1936 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि उस वक्त तो स्टडी के लिए ही था, लेकिन ये ब्रिटिश राज में किया गया। और इतना गलत वो एक्सपेरिमेंट था कि किसी भी इंसान के साथ तो किया नहीं जाना चाहिए। लेकिन और किसी भी, अब आज के जमाने में तो किसी भी आजाद देश में आज की अवेयरनेस के साथ ऐसा कभी करने नहीं दिया जाएगा किसी को भी। मगर उन दिनों क्योंकि ब्रिटिश रूल था, तो ये एक्सपेरिमेंट कर दिया गया। और किसी को कुछ बुरा लगा भी नहीं, बिकॉज क्योंकि जो स्लेव कंट्री है इंडिया, उसमें कोई लोग मरते ही रहते हैं, यूं ही चलता रहता है इतना तो। उन्होंने वैसे ही अत्याचार करा हुआ था, तो ये भी एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। ठीक है ना। तो एक लेखक थे ब्रिटिश, जिनका नाम था बर्नार्ड लॉन। तो वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उनकी बुक जो है द लॉस्ट आर्ट ऑफ हीलिंग, उन्होंने उस बुक में इस एक्सपेरिमेंट का उल्लेख किया है, मेंशन किया है इस एक्सपेरिमेंट को। और इनको बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए 1985 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। मगर इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो तो मेरी दृष्टि में ऐसे कोई नोबेल पीस पुरस्कार के लिए मतलब उस इंसान को जाना नहीं चाहिए। आई मीन उनका नाम भी मेंशन नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। तो हो सकता है किसी और काम के लिए दिया गया हो, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। बट दिस एक्सपेरिमेंट वाज डिसगस्टिंग स्टिल। उसमें एक हमको एग्जाम्पल मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कोलकाता में एक ऐसे कैदी थे जिनको फांसी दी जानी थी, और वो इंडियन थे। उनके लिए फांसी की डेट डिसाइड हो गई।
और उस डेट को उनको एक रूम में ले जाया गया और उनको दो ऑप्शंस दिए गए अपनी डेथ को चूज करने के लिए कि आपको फांसी चाहिए, डेथ बाय हैंगिंग चाहिए, या डेथ बाय ब्लीडिंग चाहिए। और उनको थोड़ा सा उस तरफ ड्राइव भी किया गया कि तुम डेथ बाय ब्लीडिंग चुनो, तो हो सकता है कि अगर तुम बच गए तो छोड़ भी दिए जाओगे। तो फिर लालच हर एक को आता है, उन्होंने चुन लिया होगा ब्लीडिंग, तो उन्होंने चुन लिया। ठीक है। अब उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनको बेड पे लेटा दिया गया। फिर वहां पर जो डॉक्टर्स थे वो उन्होंने उनके हाथ पे जोर से खरोंच लगा दी। वो खरोंच ऐसी नहीं थी जो हमें लग जाती है इधर उधर गिर जाते हैं, वो वाली खरोंच थी। खरोंच लगा दी गई। वो चोट सिर्फ स्किन तक ही थी, उसमें कोई नस नहीं कटी, खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि जिससे वो मर जाए, कुछ नहीं हुआ ऐसा भी। फिर ठीक उसी जगह पर उन्होंने क्या किया कि क्योंकि अब खरोंच लग जाती है तो जलन तो होती है फिर, है ना। तो उस बेचारे को क्या लगा कि सच में कट गया होगा अब मेरा हाथ। तो उस जगह पे उन्होंने क्या किया, गुनगुने पानी का एक बॉटल वहां पे फिक्स कर दी और उसमें से पानी की धार उसके हाथ को गीला करते हुए बहने लगी। उन्होंने वो एक पाइप लगा दिया, वहां पे अटैच कर दिया। ठीक है। अच्छा, इस बंदे को बेचारे को क्या ही पता, वो सोच रहा है कि अब मेरे हाथ से बिल्कुल नदी की तरह ब्लड मेरे शरीर से बहता जा रहा है। अब वो तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो लगातार इस तरीके से जो पानी बह रहा था वो क्या हो रहा था उस पानी का, वो मेटल के एक बाउल में गिरता जा रहा था। ठीक है ना। तो वो बर्तन में गिर रहा था तो कमरे में इतनी शांति कर दी गई थी कि एक एक ड्रॉप जो पानी का है ना उस बंदे को फील हो, उसको पता चले कि बह रहा है, कुछ बह रहा है। और ऑफ कोर्स उसे यही महसूस कराया गया था कि ब्लड बह रहा है। ठीक है। तो ये जो पानी की जो धार है उसके हाथ को गीला करते हुए नीचे गिर रही थी। और फिर पानी की स्पीड पहले तो उन्होंने ज्यादा रखी और धीरे धीरे उन्होंने कम कर दी, धीरे धीरे कम करते गए। ठीक है ना। और जब तक धीरे धीरे पानी का बहाव कम होता रहा तब तक बूंदों मतलब उसके कारण क्या हुआ ना, बूंदों की आवाज भी धीरे 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 कम होने लगी। जैसे ही आवाज बंद हो गई आ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि खून मेरे शरीर से कम होता जा रहा है। ठीक है ना। खून की बूंद जो है उसके शरीर से एक भी नहीं गिरी थी, लेकिन उसे यकीन करवाया गया था, विश्वास दिलाया गया था कि खून तो बह रहा है। कहा कुछ नहीं किसी ने, लेकिन ऐसे स्थितियां पैदा कर दी। ठीक है ना। यह केवल उस इंसान का ही पूर्ण विश्वास था, है ना, मरने पर फोकस था, कि उसके कारण क्या हुआ कि उसके दिल की धड़कन आखिरी बूंद के साथ रुक गई। ठीक है। वो जीने पर फोकस नहीं कर रहा था। उसको ये कहा गया था कि अगर तुम बच जाते हो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस सबके साथ साथ उसको इतना यकीन दिला दिया गया कि अब तुम मरने वाले हो। ठीक है ना। और उसके मन में तस्वीर बन गई थी कि मेरे शरीर से जीवन की शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है, जा रही है एज ब्लड। ओके। और जल्द ही वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके मन ने, शरीर ने, नर्वस सिस्टम ने और हार्ट मतलब उसके मन ने इस अपने नर्वस सिस्टम को, हार्ट को आदेश दे दिया था कि अब फाइनल समय, मेरा अंत समय आ चुका है, काम करना बंद कर दो और बस खेल खत्म। तो देखा आपने कि एक्सपेरिमेंट तो खराब ही था, अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये हमें बहुत कुछ बताता है। अपने आप में गलत एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत कुछ बताता है, हमारे विचारों की शक्ति को बताता है। हुआ कुछ भी नहीं था, खरोंच लगी थी, शरीर पे कोई निशान नहीं, सिर्फ खरोंच के अलावा और कोई निशान ही नहीं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे विचारों की शक्ति को बताता है, कितना पावरफुल है हमारा विचार, हमारी सोच। दुनिया में सभी एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये मनुष्य की सोच ही तो है, हमारी सोच है कि हम आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसके कारण ह्यूमैनिटी की हेल्प हो रही है। और एक और सोच थी जो डिस्ट्रक्टिव थी, जिसके कारण एटम बॉम्ब भी बना। तो सिर्फ एक बेस में एक छोटी सी सोच होती है और वो इतनी बड़ी बन जाती है कभी कि पूरी दुनिया पे उसका असर आता है। ठीक है ना। एक छोटा किसी ने सोचा होगा कैलकुलेटर बन सक बन सकता है,
उससे आगे किसी और ने सोचा कि कंप्यूटर भी बन सकता है, और उससे आगे जब सबने सोचा कि लैपटॉप भी बन सकता है, तो ऐसे करके जो सोच आगे बढ़ रही है, ये सोच का ही तो कमाल है जो हम यहाँ पर बैठे हैं आज। ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्टिव सोच और डिस्ट्रक्टिव सोच हम पर ही डिपेंड करती है। ठीक है ना? हमारे जीवन को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो आपको काफी सोच विचार इस बात में देना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना? आप तो खुद ही जानते हैं कि हमारे अराउंड 75% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, और 25% थॉट्स जब हम मेडिटेशन की क्लास में बैठने वाले होते हैं तब हम थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं कि चलो चलो ठीक है मैं पॉजिटिव। मगर अ, जब विश्वास से सने हुए जो हमारे विचार होते हैं इतने पावरफुल होते हैं वो, कि वे सिर्फ आपको ही नहीं, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके जीवन जीने की शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखते हुए कोई थॉट सोचना है। ठीक है ना? तो विश्व एक तो आपका लेसन नंबर 1 में आपका आज का बता देती हूँ कि विश्वास पर ही विचारों की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। और एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, उसे आप बहुत ध्यान से सुनना और जीवन में उतार लेना। ठीक है ना? कि बिलीफ इज इंटेंसिटी, बिलीफ इज इंटेंसिटी। आपका विश्वास है तो उसकी तीव्रता रहेगी। ठीक है ना? और दूसरा सेंटेंस जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो विचार ऐसे ही बैठे बैठे हमें आ जाते हैं, ठीक है ना, वो संदेश देते हैं आपको। लेकिन जो विचार पूरी श्योरिटी और विश्वास के साथ आते हैं, वो आदेश देते हैं आपको। ठीक है ना? क्या समझे आप? जो विचार ऐसे ही बैठे बैठे आते हैं वो आपको संदेश देते हैं, और जो विचार श्योरिटी के साथ आते हैं, विश्वास के साथ, पूरे यकीन से आते हैं, तो आपको वो आदेश देते हैं। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, एक लेडी थी जिसका बचपन से एक पेट था, नेवला था। फिर वो शादी हो जाती है तो वो नेवले को ले भी जाती है अपने साथ। फिर उसका बच्चा हो जाता है। एक दिन वो बाहर जाती है और बच्चा सो रहा होता है। फिर अभी क्या होता है, नेवला जो है वो देखता है कि घर में सांप घुसा है। नेवले ने बड़ी मेहनत करके सांप को मार दिया। जैसे ही वो लेडी वापस आती है, उसे दिखता है नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है। उसको ये विश्वास हो गया कि नेवले ने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। उसने अंदर जाके नहीं देखा, पहले ही उसके हाथ में जो कुछ था उसने वो उसके ऊपर, नेवले के ऊपर फेंक दिया। शायद वो पानी लेने गई थी तो घड़ा ही उसने नेवले पर फेंक दिया, नेवला मर गया। अंदर जाके देखा, सांप मरा हुआ था और बच्चा सुरक्षित था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो संदेश बैठे बैठे नहीं आया था उनको, वो संदेश उनको वो पूरा विश्वास के साथ आ गया था। इसने वो जो विचार आ गया था, नेगेटिव विचार विश्वास के साथ आ गया था, इसने ही गलत किया है। अब इसको आदेश दिया, मन ही मन में उसके अंदर आदेश आया, इसे मार दो। ठीक है ना? तो हमारी जो नेगेटिव विचार हैं उनको एक्शन लेने के पहले हमें सोच विचार के लेना है एक्शन। ठीक है ना? तो अब पॉजिटिव विचारों को कैसे अप्लाई करना है? जब हमें कोई कार्य करना ही है तब हमें ये कतई नहीं कहना है कि मैं कोशिश करूंगा। हमें कहना है कि क्योंकि कोशिश में विश्वास नहीं होता है ना, तो सीधे खुद को लगा देना चाहिए, अपने शरीर को और अपने दिमाग को मन से हमारे आदेश देना चाहिए कि मैं ये काम अभी करूंगी, इसी वक्त करूंगी और आसानी से पूरा करूंगी। तो बिलीफ प्लस थॉट इज इक्वल टू पावर। मतलब हमारे अंदर बिलीफ हो और थॉट हो तो वो पावरफुल बन जाता है। और आपको ये सोचना है कि मैं संदेश नहीं आदेश लूंगी किसी भी पॉजिटिव काम के लिए, पॉजिटिव थॉट के लिए। और जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप अपने आप को बताएं कि मैं आदेश नहीं लूंगी नेगेटिव, मैं सिर्फ संदेश लूंगी, बैठी रहूंगी, सोचूंगी नहीं, कहूंगी नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। ठीक है ना? बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी थिंक कि हम दूसरे के बदले का भी सोच लेते हैं। तुम यही सोच रहे हो ना कि ऐसा ऐसा, तो हम जब लड़ रहे होते हैं किसी से तो हम उसके बदले का भी सोच रहे होते हैं कि ये तो यही सोच रहा होगा। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिसबैलेंस एंड लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, राइट? तो हमको ये सोचना है कि जो भी हमारा
ऐसा विचार है जो नेगेटिव है, उसमें से आप सिर्फ संदेश ले लें, आदेश ना लें, कुछ बोले नहीं, उस पर एक्ट नहीं करें, तो हमारा जीवन काफी सॉर्टेड रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये बात। और फिर हमारे विचारों में हम कैसे विश्वास पैदा करें। एक तो जो हम नॉर्मली में सोच रहे हैं, आप लोग बीच में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई चीज का डाउट आ रहा हो, बिल्कुल आप बीच में मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे विचारों में कैसे विश्वास पैदा होगा। जैसे एक बीज का स्वभाव होता है कि उसको उसका स्वभाव क्या होता है बीज का, उसको बढ़ना है, ठीक है ना। बस क्या जरूरत है बीज को, पानी और मिट्टी की, ये बस ये दो चीजों की जरूरत है, वो अपने आप बढ़ने लगता है। वैसे ही विचारों का स्वभाव भी बढ़ना होता है, ठीक है। बढ़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, फोकस चाहिए और इमोशंस चाहिए। आप कितने जुड़े हुए हैं अपने विचार से। क्या आपको एक आपके घर में कोई चीज, जैसे कमरे का हमें लुक बदलना है, ये विचार आ गया कि अब ये कमरे से मैं बोर हो गई हूँ, तो अब इसके बारे में हम कितने पैशनेट, है ना। मन में सोच तो लिया, लेकिन हम कितना जुड़े हुए हैं उस विचार से, तब तो हमारे कमरे का लुक चेंज होगा, नहीं तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक बात है कि फोकस और इमोशन चाहिए उस बात को करने के लिए। तो आप देखिए कि आपके कितने विचार ऐसे हैं जीवन के जिनमें आप बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हैं। उस चीज में आप फोकस डालने लगेंगे, आपकी बहुत सारी बातें पूरी होने लगेंगी, ठीक है ना। जिन विचारों को हम उत्साह और खुशी से बार बार सोचते हैं, वही विचार हमारे विश्वास बन जाते हैं, वहीं पे हम फोकस करते हैं, और इमोशनली कनेक्टेड होके हम उस विचार को कंप्लीट भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है, हमारे संकल्प में शक्ति नहीं है, मैं ये कर लूंगी, अरे आज नहीं हुआ कल कर लूंगी, कोई बात नहीं, फिर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपको अपने संकल्पों में कहाँ कमी है, ये तीन चीजों को आपको नोटिस करना है। फोकस है कि नहीं, इमोशंस जुड़े हुए हैं कि नहीं, क्या आपके अंदर उत्साह और खुशी है उस काम को करने की, तब तो वो काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा लेसन है, एक तो लेसन नंबर 1 इज कि आपको फोकस और इमोशन से अटैच्ड रहना है आपके पॉजिटिव विचारों के लिए। और दूसरी बात है कि आप उस चीज को देख पा रहे हैं कि नहीं अपने फ्यूचर में, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कि मैं जब ये प्राप्त कर लूंगी तब क्या होगा, तो फिर वो होना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आजकल बहुत ज्यादा इस वर्ड का यूज हो रहा है, जो है विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड में आपको एक उसका एग्जांपल बता देती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अ, क्या, एक मिनट रुकिएगा। आई होप आप में से कुछ लोग जानते होंगे विजन बोर्ड, और कुछ लोग ने बनाया भी होगा अपने जीवन में। मगर अगर नहीं बनाया है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, मुझे जरा सा इसको सेव करना होगा उसके लिए। हाँ, तो इसमें आप देखिए, हेल्थ के लिए, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और रीडिंग के लिए उन्होंने बुक्स का, किसी ने जो भी जिसने भी बनाया होगा, आप अपने घर में भी आपको जो जो चीजें आपको प्राप्त करनी है, आप उन चीजों की ये लिस्ट बना के, या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स में से कलरफुल चीजें काट कर आप ये अपने लिए विजन बोर्ड बना सकते हैं। उससे आपको रोज आपके गोल्स का, आपकी लाइफ के गोल्स का, आपके हेल्थ के गोल्स का, आपके एक्सरसाइज में अगर आपने कोई गोल्स रखे हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ में कोई गोल्स रखे हुए हैं, फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, या फिर आपको कोई बुक्स पढ़नी है इस ईयर में आपको खत्म करना है, आप ये चीज रोज अपने
अलमारी के डोर पे या फिर आपके बेडरूम के डोर पे या कहीं ऐसे आप जगह लगाकर, और आप रोज याद कर सकते हो कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है। और पॉजिटिविटी अगर आप इन थॉट्स को देंगे तो ये आपके लाइफ में होंगी, नहीं तो हमारी लाइफ ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स में बीतती जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब इस एज के हो चुके हैं कि अब एक्शन भी नहीं लिया जा सकता है किसी चीज के लिए। ठीक है ना? तो एक तो हो गई ये बात। तो ये हो गई एक बात। हाँ, तो आपका जो ये गोल प्राप्त करने के लिए आप एक इस तरह की किसी एक्टिविटी का सहारा आप ले सकते हो। आप अपने मोबाइल में बना सकते हो। अपने मोबाइल का स्क्रीन जो होता है उसका यूज जो कि क्या बोलते हैं ना, स्क्रीन सेवर होता है, या फिर आपका जिसमें आप व्हेन यू ओपन द मोबाइल तो आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट वही दिखता है। तो उस जगह पे आप अपना लिस्ट ये बना सकते हो, या फिर एक बहुत ही फन तरीके से, कलरफुल तरीके से आप ये चीजें यूज कर सकते हो। अब अगर आप विजन बोर्ड बनाते हो, अपने थॉट्स और गोल्स को पूरे इमोशंस के साथ फील करके आपको देखना है कि मैं अगर ये इसमें फीलिंग भी जोड़ दूं, थॉट्स, फोकस, इमोशंस प्लस फीलिंग्स, अगर आप फील करने लग जाते हो कि ये मेरी लाइफ में मुझे मिल जाता है तो मुझे कैसा फील होगा, और वो फीलिंग आप हर रोज उसको प्राप्त करने की जो फीलिंग है उसको आप हर रोज आप अपने दिल में लेकर आओ, फिर आप देखो वो चीज बहुत आपके लिए इजी हो जाएगी प्राप्त करना। और उसको मैं आपको प्रैक्टिकल एक टिप दे देती हूँ कि उस फोकस को बढ़ाने के लिए उसमें इमेजिनेशन में आपको क्या करना है, उस चीज का रंग, उस चीज का खुशबू, या फिर शेप, साइज, ये सब कुछ आप उसमें ऐड कर दीजिए मन ही मन, कि डिटेल्स इंक्लूड कीजिए उसमें कि ये चीज जो मुझे मिलने वाली है वो कैसी दिखेगी। वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है। आप अपने मकान को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने लिए किसी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ जो हो सकता है मर्सिडीज कार को आप मैनिफेस्ट कर लो। मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं है कि आप अपने थॉट्स को कैसे थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो। थॉट्स विल बिकम योर थिंग्स व्हेन यू विल मेक योर सेल्फ दैट मच इफेक्टिव कि आप जो सोचते हो वो पॉजिटिविटी से आप कितनी आपके यूनिवर्स को क्या संदेश दे रहे हो। ठीक है ना? तो वो फीलिंग से ही, यूनिवर्स ओनली सीज द फीलिंग्स। यूनिवर्स हमारे थॉट्स नहीं पढ़ना चाहता है, यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स को जानता है। और हम क्या करते हैं, नेगेटिव सोच सोच के अपने ऑरा को, अपने आसपास के जो हमारी 7 बॉडीज होती है वहां तक हम हमारी मतलब ऑरा और उसके आसपास की और जो हमारी आपने अभी अभी आप मेडिटेशन में तो आ गए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारे पास में सूक्ष्म शरीर होते हैं जो कि 7 होते हैं, 7 किस्म के होते हैं। इमोशनल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी, देयर आर सो मेनी अदर बॉडीज जिनका हमारे से मेंटल बॉडी होती है, एक हमारी इमोशनल बॉडी होती है। तो ऐसे करके हमारी अलग अलग जो 7 शरीर होते हैं, वो 7 शरीर तक हमारे वो नेगेटिव विचार हम बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सीरियसली ले लेते हैं अपनी लाइफ को, उसके इमोशंस को, और अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा लेते हैं इस बीच में। तो आपकी सोच जो होती है वो 24 घंटे आपको प्रभावित करती है, ये आप नहीं जानते। इसलिए मेडिटेशन जो हमें सिखाता है, एक चीज पहले सिखाता है, विचार शून्यता। विचार शून्यता में आने के बाद ही आप ऊपर चढ़ सकते हो हैप्पीनेस की तरफ। नहीं तो क्या होगा, हम फंसे रहेंगे हमारे नेगेटिव विचारों में ही। तो पहले जो एक्सेप्टेंस के बाद में जो आता है जीरो थॉट्स,
जो जीरो थॉट्स का जो जोन आता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा मिडिल फ्रीक्वेंसी होती है। मिडिल फ्रीक्वेंसी के बाद जब आप मिडिल फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेते हो तो आपके लिए हायर फ्रीक्वेंसीज अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी लोअर थॉट्स, नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल जमीन पे पड़े होते हैं, आपको सिर्फ कैच करना होता है, उनको उठाना होता है। तो ये हमें छोड़ देना है। ये आदत छोड़ते हुए हमें अपने विचारों पे ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं जीवन में, हम कहाँ जा रहे हैं हमारे थॉट्स के साथ में। क्या हम हमेशा ही ऐसे सोचते रहेंगे? कब बदलना है, क्या करना है, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपने मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में भी और रोजमर्रा की प्रैक्टिसेस में भी। तो लेसन नंबर 3 क्या है? लेसन नंबर 2 था कि थॉट्स, फोकस और इमोशंस। हाँ, ठीक है ना। और लेसन नंबर 1 क्या था जी? कि आपका विश्वास ही आपके विचारों की इंटेंसिटी है। और मैंने बताया था कि जो विचार हमें बैठे बैठे ऐसे आते रहते हैं वो हमें सिर्फ संदेश देते हैं, और जो हमें पूरे श्योरिटी के साथ आते हैं वो हमें आदेश देते हैं, वो विचार। ठीक है ना। और अगला लेसन था हमारा कि हमें थॉट्स, हमारे विचारों को फोकस और इमोशन के साथ सोचना है, और साथ ही साथ फीलिंग को भी मिला लेना है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। और दूसरा हो गया नंबर आई ड्रिंक वाटर, वेट। और लेसन नंबर 3 हो गया कि आपकी सोच 24 घंटे आपको प्रभावित करती है। तीसरा लेसन ये है। और विचार और विश्वास में तो शक्ति है, लेकिन दिन भर का हमारा जो थॉट पैटर्न है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि आपने विचार और विश्वास और फीलिंग्स, फोकस, ये सब कर लिया आपने, एक थोड़ी देर बैठ के याद कर लिया ये चीज, आप आ गए मेडिटेशन में। आपने मेडिटेशन करके आपने अपने आप को पूरा, अपने थॉट्स को पूरा अरेंज किया, आप बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, और आपने कर लिया। ठीक है, 1 घंटा कर लिया। बट यू नो व्हाट, 1 घंटा मेडिटेशन कर तो लिया आपने, लेकिन बाकी के दिन भर के 23 घंटे आप वही सोच रहे हैं जो आप सोचते थे। तो वहां पे हमारा फ्लॉ है, वही हमारी गलती है। गलती यह है कि 23 घंटे आप क्या कर रहे हो, इसका लेखा जोखा कौन करेगा? ठीक है। तो ये चीज, ये जो थॉट का पैटर्न है, ये संभालना है हमें हमारे जीवन में। ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो अपना जीवन भी कंट्रोल कर सकता है। और आपके मन में दिन भर क्या चलता रहता है, यही डिसाइड करता है, यही थॉट पैटर्न डिसाइड करता है कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे आपके जीवन में। आपके सोचने का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा या नेगेटिव रिजल्ट होगा, वो आपके थिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जब आपसे लोग कहते हैं ना कभी कभी कि पता नहीं रिजल्ट मेरे अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझसे होता ही नहीं है ये काम, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही हूँ, जो भी आपके जीवन में ऐसा कहता है, या हो सकता है वो आप ही हो जो ये कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब यू नो व्हाट, छिपी हुई बात उसमें क्या है? वो बात ये है कि मुझे नहीं पता है कि दिन भर मैं किस तरह की मेंटल स्टेट में रहती हूँ। वो ये बता रहे हैं आपको। जब कोई इंसान आपसे ये कहता है कि मुझे पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो आपको ये जान लेना है कि वो इंसान है जो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि वो दिन भर में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम सभी ऐसे हैं, हम सभी ऐसे हैं। हमको यहाँ पर एक मॉनिटर बिठाना है, जिसका है जिसका अर्थ यह है कि आपको अपने सोच और विचार को कंट्रोल्ड वे में रिलीज करना है।
और आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, उस पॉजिटिव फीलिंग को आपको फील करना है, और आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो सिर्फ वो थॉट समझ के उसे इग्नोर करना है। जब आप ये जान ही गए हैं कि मेडिटेशन में आप कंट्रोल कर पाते हो अपने थॉट्स को, आप शून्यता में आ जाते हो, देन व्हाई नॉट अगर नेगेटिव थॉट ना सोचें और शून्यता में ही रह लें। आप देखोगे ऐसा होने लगेगा। अगर आप इस बात पे फोकस करोगे कि मुझे शून्यता में रहना है, मैं सांसों पे ध्यान दे लूंगी, इट्स बेटर नॉट टू थिंक नेगेटिव, मगर कुछ भी ना सोचो। एट टाइम्स आई एम सो हैप्पी, समटाइम्स जैसे मैं कुछ काम करके खत्म कर दिया मैंने, फिर जब मैं सोचती हूँ तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि इस बीच में मैंने कोई थॉट सोचा ही नहीं, मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रही थी। दिस इज स्टार्टिंग टू हैपन विद मी नाउ। तो मैं आपसे बोलूंगी कि ये आपसे आपके साथ भी हो सके। ठीक है ना? तो इस बात को ये गहराई से समझने का विषय है कि आपको अपनी मेंटल स्टेट पर अगर कंट्रोल है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। वो स्थिति खुद को आप हर मतलब जो भी ऐसी कोई स्थिति है जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करती है, आप उसमें भी कंट्रोल्ड और व्यवस्थित रह पाओ। ठीक है ना? तो क्योंकि अगर आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर ही डिस्टरबेंस है, जहाँ यही वो स्थिति है जहाँ मैं डिस्टर्ब हो सकती हूँ, आप वहां पर अपने आप को संभाल लो। ठीक है ना? बिकॉज यू नो टू मैनेज योर थॉट्स नाउ। ठीक है ना? और विवेकानंद जी का एक वाक्य है, उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली विचार ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपके खुद के विचार। ठीक है ना? इसीलिए हम हमारे विचारों से बने हैं, और इसीलिए हम हैं। बिल गेट्स है, मोदी मोदी है। इसीलिए ऐसा है क्योंकि वो उसकी सोच अलग है। बिल गेट्स अलग सोचता है, या फिर अमेरिका का प्रधानमंत्री कुछ और सोचता है, या जितने भी आप फेमस लोग ले लोगे, या तो राइटर्स ले लोगे तो राइटर्स की, या गुलजार गुलजार है बिकॉज वो उसकी सोच से बना हुआ है। ठीक है ना? तो हम सब उसके गाने सुनते हैं, लिखी हुई कविताएं पढ़ते हैं, या उसके लिखे हुए कोट्स पढ़ते हैं। अ, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी पोएट है, राइटर है, आर्टिस्ट है, लता मंगेशकर है, तो वो अपनी सोच से वहां पहुंचे हैं। ठीक है? हम हमारी सोच का क्या कर रहे हैं, अब आपको देखना है। ठीक है? तो इस बात को आपको गहराई से समझना है कि हमारी सोच मुफ्त है। पैसे नहीं लगते ना सोचने के। हर व्यक्ति जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे सोच सकता है। आप अभी के अभी अपनी मर्जी से अपना विचार चुन सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं म्यूजिक में मैं बहुत बड़ी एक कलाकार बनना चाहती हूँ, आप अभी भी सोच सकते हैं, और आप वो अचीव कर पाएंगे। इट विल नॉट टेक मोर टाइम अगर आपके अंदर वो इमोशन है म्यूजिक के लिए। ठीक है ना? तो जैसे आप ठीक है, आप अगर कोई किसी क्वालिटी में आप अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, हो सकता है आपकी परिस्थिति वैसी ना हो, तो फिर आप क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कम से कम अपने को बीमार बनाने वाले थॉट्स ना सोचना। ये तो कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सोच सकते हैं, मेरा मन शांत है, बहुत सुंदर है मेरा मन, शाश्वत है, फोकस और ध्यान ही मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं। मैं अगर कोई जैसे कोई बच्चे हैं आपके घर में, उनको आप ये संदेश दे सकते हो कि देखो ऐसा सोचना है। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, या वो डॉक्टर बनना चाहिए, या कुछ और बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो आप ये कह सकते हो कि मैं इस दुनिया में सबसे सफल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं इतना काइंड एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इतना भला इंसान बनना चाहता हूँ कि मैं 50% लेस खर्चे में किसी इंसान को ठीक कर दूंगा। मैं ऐसा हॉस्पिटल खोलूंगा जो कि बहुत एक रिवॉल्यूशन लाएगा इस दुनिया में। ठीक है ना? तो आप सोच सकते हो, अच्छी बातें सोच सकते हो। तो सोचने के पैसे नहीं लगते, और आप जब ऐसा सोचते हो तो आपके जीवन में उसको
करने की स्टेप्स भी आपके सामने आने लगती, ठीक है ना। तो भले ही करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, लेकिन जब जब शक्तिशाली विचार है तो वो हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसके सामने वो सीढ़ियां आई, ठीक है ना, तभी वो बन पाया, है ना। हो सकता है कई लोग मोदी को पसंद करते हो या नहीं करते हो, पर इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा कि चाय वाला से प्रधानमंत्री का सफर सोच पे ही डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। उसकी सोच रही होगी कि मुझे देश के बारे में कुछ करना है, वो वहां पहुंच गया, ठीक है। तो लेसन 4 तक हम अब पहुंचते हैं कि पावरफुल थॉट्स क्रिएट पावरफुल चेंज। हर बदलाव के पीछे शक्तिशाली विचार होते हैं। जैसे आपने जितने भी इस आपके पैदा होने के बाद से जितने भी आपने मूवमेंट्स देखे होंगे, या फिर स्वतंत्रता का मूवमेंट जो था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें गांधी जी या दूसरे दूसरे महान लोगों का हाथ था, सुभाष चंद्र बोस या कुछ भी आप जिनके नाम लेना चाहें, तो उनके कारण, एक व्यक्ति की सोच के कारण कितने कितने लोग मूव हुए, कहाँ कहाँ से वो लोग रैलीज में उनके साथ पहुंचते थे। या फिर आजकल की दुनिया में आप देखें तो अन्ना हजारे उनकी सोच से प्रभावित होके कितनी बड़ी उस जमाने में 10 साल पहले या जब भी कितना बड़ा मूवमेंट हुआ था दिल्ली, है ना। या फिर आप अगर विदेश के बारे में सोचे तो हिटलर, भले ही सोच गलत थी, लेकिन सोच इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कई लोगों को प्रभावित किया, हजारों लोग मारे भी गए। या फिर जब एटॉमिक बॉम्ब बना और जापान में इतने लोग मारे गए, ये सोच का ही तो सब कमाल था। नेगेटिव सोच भी हो सकती है पावरफुल, पॉजिटिव सोच भी पावरफुल हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन द लेसन फोर इज पावरफुल थॉट्स, दे रियली क्रिएट पावरफुल चेंज। तो आपको अपने जीवन में इनमें से कुछ बातें अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको अपने अंदर, खुद के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव महसूस होगा। आप अपनी उन्नति के बारे में आ, सोचना चालू करें, नेगेटिव विचारों से दूर रहें। और दूर रहने के मैंने जो आपको तरीके बताए हैं, उन तरीकों में से अपना तरीका भी निकालें, मुझे भी बताएं, ठीक है। मगर अप्लाई करें। सिर्फ आपको देर इस बात की है कि नेगेटिविटी को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचना है, सिर्फ सोचना तो है। और उसका कोई पैसा नहीं है, कुछ कुछ चार्जेस नहीं है विचार सोचने के, तो सोचने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने लिए अच्छे से अच्छा थॉट सोचकर, और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया एक मैं आपको टिप देती हूँ कि आप जब रात में सोने जाते हैं तो आप अपने विचारों की एक लिस्ट, जितने आपको याद आते हैं उन विचारों की एक लिस्ट बनाएं कि मैंने आज क्या क्या सोचा, ठीक है ना। सिर्फ सोचने की लिस्ट। और जब आप देखेंगे कि ये लिस्ट बनाने के कारण आप अपने विचारों को एक कंट्रोल्ड वे में सोचने लगे हैं कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, नेगेटिव नहीं सोचना है मुझे। आ, अब जब आप रात में लिस्ट बनाएंगे, आपके विचार नेगेटिव विचारों से कन्वर्ट धीरे धीरे होने लगेंगे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, धीरे धीरे वो थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एक तरीका है। आइए ध्यान करते हैं। हम स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लेंगे और उंगलियों में उंगलियां और पैरों को क्रॉस कर लेना है। आंखों को धीरे से कोमलता से बंद रहने देना है। कहीं पर भी कोई स्ट्रेस ना हो शरीर में, इस बात का आप ध्यान रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठ जाएं। और अगर आपने
चश्मा लगा रखा है तो आप चश्मे को उतार दें। ठीक है? अगर आपके आसपास पानी की बोतल रखी है तो जल्दी से क्विकली पानी भी आप ले लें, एक दो घूंट, क्योंकि पानी हमें वाइब्रेशन की के लिए हेल्प करता है, हमारी ऊर्जा को ठीक से अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हाँ जी, तो आंखें बंद, कंफर्टेबल रिलैक्स होके बैठ जाना है, हाथ पैर क्रॉस करके वर्तमान में आ जाना है, सांसों पर अब ध्यान देने लगना है, अपने आप को बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल स्थिति में लेकर आ जाना है। दो से तीन लंबी गहरी सांसें हम लेंगे। आंखों को धीरे से सहजता से बंद कर लेना है। ऐसा महसूस करना है कि हर सांस के साथ सकारात्मकता, उत्साह, ताजगी, ये सब हमारे अंदर चला आ रहा है, और हर जाती हुई श्वास के साथ हमारे भीतर से नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स, हमारी थकान, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेट्रेड, ईर्ष्या, ये सब चली जा रही है। नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर से बाहर जा रहे हैं। हर गहरी लंबी श्वास के साथ उत्साह और सकारात्मकता का हम स्वागत करेंगे, परम आनंद का हम स्वागत करेंगे। हर प्रकार की नेगेटिविटी मेरी बाहर जाती हुई सांस मेरे अंदर से लेकर जा रही है। मेरे दिन भर की थकान, मेरे हर वो थॉट्स जो मुझे लाइफ में फोकस नहीं करने देते, वो भी बाहर जा रहे हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारी फ्रीक्वेंसी में, हमारी ऊर्जा में कमी कर देते हैं, और यही थॉट्स हमारी ऊर्जा की कमी जब कर देते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी बीमारियों का कारण है, ऊर्जा की कमी का कारण है। जब हम निर्विचार स्थिति में रहते हैं या पॉजिटिव सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं, तब विश्व ऊर्जा हमें स्वस्थ बनाती है, तन से, मन से। स्पेशली हम जब निर्विचार होते हैं, हम मेडिटेशन में होते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या में भी हम अगर निर्विचार रहने लगते हैं तो ब्रह्मांड की ये जो ऊर्जा है, ये हमें हर वक्त मिलने लगती है। बार बार ध्यान सांसों पर ले आना है। अपनी नॉर्मल सांसों को सहज भाव से हम देखते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर, शांत रूप से, साक्षी भाव से, एक ऑब्जर्वर बनकर हमें देखना है।
गहरी शांति हमारे अंदर फैलती जा रही। अगर विचार आए तो भी हम उनसे बातचीत ना करें, उनको आने देना है, ऑब्जर्व करना है और इग्नोर भी करते जाना है। रिलैक्स और शांत होते जाएं। हमारी सोच ही हमारे जीवन का आईना है। जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने सोच विचार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमारा फोकस होना चाहिए हमारे दिन भर के मानसिक क्रियाकलापों पर, हमारे थॉट पैटर्न्स पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, क्या वो पॉजिटिविटी वाली सोच है? हमें हर वक्त अपनी थॉट प्रोसेस को वॉच करना होगा। जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चेंजेस आने लगेंगे। अपने मन को पास्ट और फ्यूचर में झूलने से बचाना है। अगर हम पास्ट में चले जाते हैं तो हम डिप्रेस्ड रहने लगेंगे, और अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। यदि हम वर्तमान में रहते हैं तो हम माइंडफुलनेस में आ जाते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है 100% फोकस ऑन नाउ। जब हम वर्तमान में रहते हैं हम आत्म जागृति और आत्म उन्नति में आने लगते हैं। वर्तमान में रहना हमको प्रेजेंट में फोकस करना सिखाता है। इसलिए इस पल में सब कुछ है। इस पल को छोड़कर भागने की आदत हमें छोड़ देनी है। छोड़ देना है हमको expectations. Expecting something from someone brings negativity. Especially ध्यान के वक्त कुछ भी आशा नहीं करनी है। ध्यान के वक्त ध्यान, no expectations, no thoughts, no complaints.
ध्यान के अंतर्गत जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है वही होगा। शरीर को ढीला छोड़ते चलेंगे। जो हो रहा है उसको होने देंगे। अपने ही अंदर अपने साथ जुड़ते जाना है। जैसे जैसे हम अपने साथ जुड़ते जाते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। निरंतर चलने वाली इन सांसों पर ध्यान दें। एकाकार हो जाना है सांसों से। हमारे मन, शरीर और आत्मा एक होते जा रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी समस्या का शिकार हो ही जाता है, जिसका कोई समाधान नहीं सूझता। हमें अवेयर हो जाना है कि सारी समस्याओं की जड़ हमारे खुद के द्वारा सोचे गए विचार होते हैं। हो सकता है वो दूसरों के विचारों के द्वारा भी हम समस्याओं में आ जाएं, लेकिन आधी मुसीबतें हम हमारे थॉट्स को बैलेंस करके खत्म कर सकते हैं। इन चीजों में कैसे रिएक्ट करना है उसके बजाय हम नेगेटिविटी से अगर बाहर आ जाते हैं तो हम रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं। सोच समझकर एक्ट करने को रिस्पॉन्ड करना कहेंगे। अपने नेगेटिव विचारों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान करना होगा। परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है, हे प्रभु, आपने मुझे इस सांसारिक पाठशाला में भेजा है। मैं आपकी संतान हूँ। मैं इस पाठशाला में सीख रही हूँ। धीरे धीरे मेरी समझ, मेरा ज्ञान और मेरी योग्यता बढ़ रही है।
जाने अनजाने में मेरे विचार मुझे ही परेशान कर देते हैं। गलतियां तो हुई हैं, और तो और जिस उद्देश्य से मैंने ये अमूल्य जन्म लिया, उस उद्देश्य से भी मैं मेरे विचारों के कारण भटक चुकी हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे ऊर्जा दीजिए, मुझे अपनी चेतना से जोड़ लीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, सही मार्ग दिखाइए, योग्य अयोग्य उचित अनुचित का ज्ञान दीजिए, सत्य की राह दिखाइए, जीवन के परम लक्ष्य में पहुंचने के लिए मदद कीजिए प्रभु। एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। तलवों से सहस्त्रार तक आपकी एक एक मांसपेशी को शिथिल करते जाना है। It's Sparkling September. Sparkling offers at Bhima. From September 22nd to 24. Avail finest 5 for you offers for Bhima anniversaries at Rajmundry, Chennai, Rajajinagar and Udupi showrooms. Get rupees 650 off per gram on gold. सांसों पर ध्यान देते हुए अपने विचारों से बातचीत नहीं करेंगे हम। यदि हमारे आसपास के लोग या हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन में बाधा डाल रही, आप अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जी पा रहे, तो याद रखिए, ऐसा इसलिए है कि आप अपने वाइब्रेशंस को खो चुके हैं, अपनी पॉजिटिविटी को खो चुके हैं।
हर चीज एक एनर्जी है, उसे आपको अपनी एनर्जी के साथ जोड़ना होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपसे जुड़ेंगी, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिविटी आ जाएगी। अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, बस उसी तरह की वाइब्रेशन हमें हमारी रोजमर्रा की लाइफ में फील करने हैं। चलते फिरते उठते बैठते हमें मॉनिटर करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, और अपनी सोच से नेगेटिविटी को हटाना है। जब आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर लेते हैं, तब आपका जीवन आपके अनुसार उन घटनाओं को आपके सामने लाकर रख देता है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। गहरी लंबी 2 सांसें लेना है, और अब हम चलेंगे ध्यान के समापन की ओर। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे। अपने हथेलियों को खोलते हुए अपनी पलकों पर कोमलता से रख देना है। अभी जो ऊर्जा आपने आत्मसात करी है इस ध्यान में, ब्रह्मांड की ऊर्जा, उस ऊर्जा को आप अपने शरीर में, अपने विचारों में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और अपने परिवार के सदस्यों पर, जीवन की परिस्थितियों पर उस ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। और इस ऊर्जा को आप आत्मसात करते हुए बहुत ही प्रसन्नता से आंखें खोल लेंगे 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। आज जो हमने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने का संकल्प लेते हुए बहुत ही सकारात्मकता के साथ अब हम अपना आज का वक्त बहुत ही अवेयरनेस के साथ बिताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।